हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट लेके आपके सामने आए हैं, जो कि है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, कितनी वैकेंसीज हैं, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे। तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में स्टेनो की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जो भर्ती है वो आउट हो चुकी है। तो फटाफट से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपके पास दिख रहा है आपको, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट की। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट यानी कि SSC। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन है ये। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 25 डेटेड 25/3/2025 का ये जो है वो नोटिस है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। और इसकी जो स्टार्ट है, जब से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे वो 26 तारीख से आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भर पाएंगे। यानी कि आज से ही आप इसको जो है वो फिल कर सकते हैं फॉर्म को। आज 26 तारीख है, तो आज से ही आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। कब से? दोपहर के 12 बजे से। क्लोजिंग डेट की बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 23/4 यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 23 अप्रैल तक आप इसको जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये SSC में ये सबऑर्डिनेट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन द स्टेट ऑफ पंजाब इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल पर्सन ओनली। जो एलिजिबल है उनके लिए निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 478 नंबर ऑफ पोस्ट पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की ये पोस्ट है इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। और कहाँ पर निकाली गई है ये? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की ये वैकेंसीज है। कैटेगरी की बात करें, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी था, तो जनरल कैटेगरी में जो 31/12/2024 तक की जो वैकेंसी थी वो 10 है, और 30/6/2025 तक की 69 है। मतलब ये वैकेंसीज टोटल 478 पे है। तो जनरल कैटेगरी में ये वैकेंसीज है। एंटीसिपेटेड का मतलब ये होता है कि जो और वैकेंसीज ऐड की जाएंगी। ठीक है, जनरल वुमेन ऑफ पंजाब की बात करें तो 3 है, एंटीसिपेटेड में 22 है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ पंजाब की बात करें तो 9 है, एंटीसिपेटेड में 14 है। तो इस तरह से ये आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो आप देख लीजिएगा, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 182 पोस्ट ये हैं और 296 पोस्ट ये हैं। और 182 और 296 को अगर हम ऐड करते हैं तो 478 पोस्ट यहाँ पर जो है वो बनती है टोटल। तो 478 पोस्ट पे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है। आगे बात कर लेते हैं एज की। तो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो 1/1/2025 तक ये रहेगा। तो जो जर्नल वाले हैं उनकी मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 यहाँ पर रखी गई है। जो SC है यानी कि शेड्यूल कास्ट ऑफ पंजाब के हैं उनके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 12 है। ठीक है, साथ ही साथ 5 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करते हैं जो BC OBC ऑफ पंजाब है उनके लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 42 है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मिनिमम 18 मैक्सिमम कितनी है, 47 यहाँ पर एज रखी गई है। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब हैं और कैंडिडेट हु ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विसेज में जो हैं उनके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो द एप्लीकेंट शुड पोसेस अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट। यानी कि आप BA BSc, ठीक है ना, या फिर B.Tech, या फिर मतलब आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैव अ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। तो आपके पास जो है वो BA B.Tech BSc BCom वगैरह जो भी है, जो भी ग्रेजुएशन है वो आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल आपको आना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और यहाँ पर लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। बोला गया कि एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ध्यान रखेंगे जो भी इस वैकेंसी को भर रहा है उसके पास 10th में आपके पास जो है वो पंजाबी होना कंपलसरी थी। तो जिनके पास भी पंजाबी है कंपलसरी, पंजाबी लैंग्वेज थी 10th में, वही इस फॉर्म को जो है वो फिल कर पाएंगे। तो पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, इन पंजाबी लैंग्वेज एप्लीकेंट हु हैव नॉट पास मैट्रिकुलेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इक्विलिटिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज एट मैट्रिकुलेशन कैन अप्लाई, हाउएवर they would be required to pass the same within the probation period if selected, falling with their appointment shall be cancelled। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि जिनके पास 10th में पंजाबी थी वो तो फॉर्म को फिल कर ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास 10th में पंजाबी नहीं थी वो भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए कंडीशन रख दी गई है कि जब वो प्रोबेशन पीरियड में होंगे
आई थिंक 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो जब वो प्रोबेशन पीरियड में होंगे तो उनको ये जो है वो पंजाबी जो है वो पंजाबी जो पेपर है वो क्लियर करना होगा। ठीक है, पंजाबी पेपर जो है वो पंजाबी पेपर अलग से देना पड़ेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर। अगर वो नहीं करते हैं प्रोबेशन पीरियड के अंदर तो उनका अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल यहाँ पर कर दिया जाएगा। द एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन 23/4/2025। डिसक्वालिफिकेशन है आप जो है नो पर्सन who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or who have a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person वगैरह वगैरह, ये जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। पे एंड अलाउंसेस की बात करें, द सैलरी पे एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी गवर्न एज द पर द लेटेस्ट रूल। जो लेटेस्ट रूल है एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ड्यूली अडॉप्टेड फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो भी वहाँ के रूल और रेगुलेशंस होंगे उनके अकॉर्डिंग जो भी पे अलाउंस बनते हैं वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज के बारे में है ये। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है हमें हेड ऑफिस से वगैरह वगैरह, वो है। अच्छा, फीस की बात कर लेते हैं। तो जो एससी हैं, बीसी हैं, ओबीसी हैं, एक्स सर्विसमैन है, ईडब्ल्यूएस है पंजाब स्टेट की, उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस है वो 425 है। एग्जामिनेशन फीस 100 है, तो टोटल की बात करें तो 525 बनती है। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उन डिसेबल हैं उनके लिए 425 है, एग्जामिनेशन फी 200 है और टोटल बनती है 625। बाकी जो कैटेगरी रहेगी जिसमें हम जनरल कैटेगरी के आते हैं तो वो 425 आपके पास जो है वो ऑनलाइन फैसिलेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस 400 है और टोटल बनती है 825। तो ये फीस रखी गई है, लेकिन 478 पोस्ट पे वैकेंसीज है तो ठीक ठाक फीस रखी गई है, कोई बात नहीं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, बाद में पढ़ लेंगे हम। ये एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, ये भी बाद में पढ़ लेंगे। टेस्ट सेंटर जो है वो आपके नॉर्दर्न इंडिया में बनेगा, एनीवेयर कहीं भी बन सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड में पता लग जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, द कैंडिडेट शैल हैव टू टेक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का आपके पास पेपर होने वाला है सिर्फ, कंप्राइजिंग 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास इंग्लिश आने वाली है और जनरल नॉलेज आने वाली है। आप ये मान के चल सकते हैं कि 40 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश से यहाँ पर रहने वाले हैं, या फिर हाफ हाफ भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, द क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स विद नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास, सबसे अच्छी बात यह है कि तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। टेस्ट विल बी 1 आवर ड्यूरेशन, एक घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। द मेरिट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। जो मेरिट बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर जो है वो बनेगी। आगे बात करते हैं, इन केस द सेट टेस्ट इज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट एंड कैंडिडेट इक्विवेलेंट ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द एडवर्टाइज वैकेंसीज। अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो 3 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे। वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट और स्प्रेडशीट टेस्ट। तो उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है वो स्टेनो का जो टेस्ट होता है शॉर्ट हैंड वगैरह वो यहाँ पर आपका लिया जाएगा। ठीक है, वो बात की बात हो जाती है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो स्पीड होनी चाहिए वो आपके पास 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड, एंड देन ट्रांसक्राइब द सेम ऑन द कंप्यूटर विद 20 वर्ड पर मिनट। नो कैंडिडेट हु कमिट्स मोर देन 8% मिस्टेक्स, अगर 8% से ज्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, स्प्रेडशीट टेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 10 मार्क्स एंड 10 मिनट्स ड्यूरेशन दी जाएगी आपके पास। टू क्वालिफाइड स्प्रेडशीट टेस्ट, अ कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर 40% और मोर, दैट इज 4 और मोर मार्क्स। ठीक है, मतलब 10 मार्क्स का यहाँ पर आपको पेपर होगा, 10 मिनट इसमें दिए जाएंगे, तो आपको 40% यानी कि 4 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर चाहिए होंगे, आराम से आ जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया था, आंसर की वगैरह आपके पास आ जाएगी। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने दे दिया कि किस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो बाकी तो ऊट पटांग से कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने की देख लेना, पढ़ लेना आपको पढ़ना हो तो। ठीक है, ये प्रोसीजर है कैसे आपको फॉर्म को जो फिल करना है, आज से आप इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी जो कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वैकेंसीज निकाली गई हैं 26 तारीख, यानी कि आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। 478 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपके लिए इसकी जो है वो अपडेट लेके आता रहूंगा। तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इस एग्जाम की सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी वीडियोस के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।